वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करें कि मैट्रिक में 100 में 100 मार्क कैसे प्राप्त करें, कौन सा ट्रिक अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, कितने देर पढ़े, कैसे ऑब्जेक्टिव को कवर करें, कैसे सब्जेक्टिव को कवर करें, सारी बात को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और किस प्रकार से हम लोग पढ़ाई में मन लगाए ताकि हम लोग का मैथ में 100 मार्क आ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा के और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखेंगे कि न्यू पैटर्न में किस प्रकार से हम लोग का मैट्रिक एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मैथ में, और उसमें किस प्रकार से हम लोग तैयारी करना है ताकि हम लोग को मैथ में 100 में 100 प्राप्त हो जाए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से इस पर मार्किंग पैटर्न है। तो सबसे पहले जो 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, आपको बता दें कि 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उस पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। अर्थात मैथ में आपको जो है कुल मिलाकर आपको 95 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और यह 95 प्रश्न कहाँ से आता है बिल्कुल हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। तो इस प्रश्न 50 प्रश्न में आपको बता दें कि पहला टाइप होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल आपको 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 60 प्रश्न। और इसमें से किसी 50 प्रश्नों का हल आपको OMR शीट में करना है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट समझेंगे, और कैसे 50 प्रश्न को हल किया जाता है, और कहाँ से 50 प्रश्न आते हैं, और इजी होते हैं, हार्ड होते हैं, एक एक बात में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यह वीडियो का टारगेट है कि हम लोग को मैथ में 100 में 100 अंक प्राप्त कर लेना है किसी भी प्रकार से, मात्र 4 से 5 महीना पढ़ के। और दूसरा जो टाइप होता है वो किस टाइप से होता है? तो दूसरा टाइप होता है सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बता दें कि 2 तरह से प्रश्न होता है। सब्जेक्टिव में पहला टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है, बिल्कुल समझेंगे। तो सब्जेक्टिव में 2 टाइप क्या होता है आपको बता दें कि सबसे पहला शॉर्ट सब्जेक्टिव होता है। तो शॉर्ट सब्जेक्टिव में होता क्या है कि यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल 27 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 27 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 27 प्रश्नों में किन्हीं आपको 15 प्रश्नों को हल करके दिखाना होता है। वही आपको बता दें कि इसमें जो दूसरा सब्जेक्टिव आता है लॉन्ग सब्जेक्टिव के रूप में आता है। उसमें से कुल मिला के आपको बता दें कि 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को नहीं बल्कि किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है, जिसमें एक प्रश्न का 5 अंक दिया जाता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जानेंगे कि कौन से कमांड किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को तैयारी करना है। 50 से 50 है, किस प्रकार से आपको मैथ के 15 प्रश्न बनाना है जिसमें 15 दूनी 30 नंबर प्राप्त हो जाए, और किस प्रकार से 4 लॉन्ग प्रश्न बनाना है जिसमें आपको 20 नंबर मिले और 100 में 100 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 1 से 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। आपको बोर्ड परीक्षा में 1 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, और 1 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करना क्या है कि यह जो 1 से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बिल्कुल आपके 15 चैप्टर से मिलेगा। अर्थात BTC का जो हम लोग मैथ पढ़ के आते हैं, और BTC बहुत महत्वपूर्ण होता है मैट्रिक तैयारी करने के लिए, तो वहाँ से हम लोग कुल मिला के 15 चैप्टर पढ़ते हैं, और 15 तक 1.1 से 15 तक पढ़ते हैं। वहाँ से आपको 1.1 से 60 तक आपको निश्चित रूप से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 1 से 15 प्रश्नावली से लिया गया रहता है। और इस प्रश्न में क्या होता है कि आपको बता दें कि 50 नंबर का आपको हल करना होता है। उसमें से आपको लगभग 15 से 20 नंबर फार्मूले होते हैं, और उसके बाद में क्या होते हैं तो वैसे मैथ होता है जो आप मुंह पर बना सकते हैं। अर्थात आप पहले से बनाए हुए हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, और कुछ सवाल जो होते हैं थोड़ा सा हार्ड होता है। कौन सा सवाल हार्ड होता है आपको बता दें कि तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको लगभग 40 वैसे प्रश्न होगा, 40 प्रश्न वैसे होगा जो बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा? बिल्कुल आसान। इसमें क्या होगा तो या तो कोई फार्मूला होगा, और नहीं तो किस फार्मूला पे आधारित ऐसा मैथ होगा जो आपको मिनटों में बन जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले एग्जाम देते समय आपको टाइम पे बहुत बड़ा ध्यान देना है, और टाइम को किस प्रकार से बचत करना है इसके बारे में ही बताएंगे आपको बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम को ही कवर नहीं कर पाते हैं, और उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है से 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव को आप बनाकर उसे OMR शीट में कलर कर सके। तो किस प्रकार से आपको कमांड करना है ये भी बताएंगे। तो 40 प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं, और बचा 20 प्रश्न, तो उस 20 प्रश्न में जो होता है बिल्कुल 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको दिमाग को ऐसे वैसे करेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन को आपको, और थोड़ा सा आपको तैयारियों को भंग करने पर लगा रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल आपको सोचना समझना है और आंसर देना है, क्योंकि हमें उस 20 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का हल देना है। तो यदि हम लोग कोशिश करेंगे से 40 प्रश्न ऐसा आपसे पूछा जाए जो आसान रहता है, उस प्रश्न को हम लोग 10 सेकंड 15 सेकंड में बना के OMR शीट में भर ले, ताकि जो बचा हुआ समय हो इस
10-20 प्रश्नों में 10 प्रश्न हल करने में लगाए, और हमें यदि 10 प्रश्न यहाँ से निकाल लेते हैं तो बिल्कुल 10 प्रश्न जैसे सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का नंबर कंप्लीट 50 हो जाएगा। और यह जो ऑब्जेक्टिव का 50 अंक होगा, बिल्कुल इसमें से हमको बता दिए कि आपको 20 नंबर के फॉर्मूले होंगे, उसके बाद में कुछ नियम होंगे, कुछ घटना पर आधारित मैथ होंगे जो बिल्कुल आसान होगा, जो भी आप पढ़ कर गए होंगे वही होगा। और इतना कोशिश कर लीजिए कि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हो या कोई बोर्ड परीक्षा हो, वहाँ से आपको 60% प्रश्न ही ओल्ड रहते हैं, अर्थात पुराने प्रश्न को रिपीट किया जाता है, अर्थात उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और बिल्कुल जो 40 प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जो न्यू प्रश्न डाला जाता है, ताकि बच्चे जो है इस न्यू प्रश्न पर कमांड कर लिया तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकता है या मैथ में 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखे से किस प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। तो सबसे पहले 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए आपको मैथ का सभी फार्मूला जो नीचे से लेकर मैट्रिक तक होता है वो सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और हर एक माइंड जो होता है प्रेजेंट और माइंड होना चाहिए, ताकि जैसे आपको बताया गया है ठीक उसी प्रकार से आप हल करें। और समय पे सबसे पहले ध्यान देना होता है, क्योंकि OMR शीट को कवर करने के लिए आपको 60 मिनट ही समय रहता है, और 60 मिनट में 50 प्रश्नों को हल करके आपको OMR शीट में लिख देना होता है। तो आपको बता दें कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आपको खुद ब खुद डिसाइड करना होगा किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे कमांड करना है। तो अब चलिए जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के बारे में समझे उस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं। तो सब्जेक्टिव किस प्रकार से होता है और कैसे इसका हल किया जाता है। तो आपको बता दें कि सब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है, आपको बता दें कि यहाँ से जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है, आपसे 1 से 27 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 1 से 27 प्रश्न, और बिल्कुल वही आपको 15 चैप्टर से सवाल रहेगा। और 15 चैप्टर से वैसे सवाल रहेगा जो आपको ऑब्जेक्टिव हल किए हैं बिल्कुल उससे रिलेटेड रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव आप मुंह पे बनाए थे उसी से सेम टू सेम प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड करके आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। आपको 27 प्रश्नों की हल नहीं करना है, आपको ही 15 प्रश्नों का हल करना है, और उस 15 प्रश्न में आपको 2 अंक मिलकर कितना हो जाएगा, 30 अंक हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो OMR शीट का एग्जाम होता है उसका एग्जाम अलग होता है, और जो पेपर पर एग्जाम होता है मैथ का वो बिल्कुल सब्जेक्टिव का अलग होता है। तो कोशिश करिए कि जैसे हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन डाला हुआ रहता है, सेक्शन आपको A दिया रहेगा और सेक्शन आपको B दिया रहेगा, तो कोशिश करना है कि जैसे सेक्शन A में आप मैथ 1 से 27 नंबर को हल करते हैं, जिस प्रकार से मेरे पास सवाल उपलब्ध है, आपको हम बता दें कि इस टाइप से आपको सवाल पूछा जाएगा। यह जो है 2022 से पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बता दें कि जैसे आप लोग 2023 में एग्जाम देने जाइएगा तो आपको वहां से ठीक इसी प्रकार के सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ जो हम बता दिए हैं कि खंड ब और खंड जो है खंड अ ब स करके दिया जाएगा, और किन्हीं जो है 15 प्रश्नों का हल करना है, आपको वैसे प्रश्न 15 पूछा जाएगा जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था। तो अब आपको करना क्या है, कॉपी को कैसे लिखना है आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि नंबर 100 में 100 लाने के लिए आपको बिल्कुल मैथ का नियम, बिल्कुल मैथ का प्रोसेस, एक एक लाइन महत्वपूर्ण होगा और एक एक टॉपिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉपी को लिखते समय सबसे पहले आपको कवर करना है कि हमें किन्हीं 15 प्रश्नों का हल करना है, और उस 15 प्रश्न को ऐसे हल करना है ताकि लगे चेक करने वाले को कि एक एक प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से बनाया गया है और एक एक पॉइंट स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और जो भी बराबर का रेशियो बिल्कुल रेशियो में देना है, ठीक इस प्रकार से बराबर को रेशियो करना है। और लिमिटेशन यह होना चाहिए कि आपका मैथ का जो बनाने का जो लाइनिंग है वो बिल्कुल टचिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताकि कहीं से आपको ऐसे चेक करने वाले को ये नहीं लगे कि यह बच्चा मैथ को बनाया नहीं बल्कि थोड़ा सा घसाड़ बसड़ के क्या किया है, आंसर मिला है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो आपको जब भी प्रश्न हल करना है तो 2 से 4 प्रश्न वैसे पहले हल करना है जो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस है कि इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, इसको सही जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से जो चेक करने वाले हैं बिल्कुल समझ जाए कि यह बच्चे ने स्पष्ट रूप से मैथ को हल किया है और एक भी अंक आपका कटौती नहीं किया जाएगा। तो 15 से 2 करके 15 दूनी 30 अंक प्राप्त हो जाएगा। अब रहा बात लॉन्ग सब्जेक्टिव के बारे में, तो लॉन्ग सब्जेक्टिव को आपको बता दें कि लॉन्ग जो सब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग सब्जेक्टिव से प्रश्न आपको 1 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस 1 से 8 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और 5 अंक का होता है, जो 4 पचे कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको करना क्या कि इस जो मैथ में होता है 5 अंक का मैथ
जो होता है इसमें 4 मैथ ऐसे ऐसे रहते हैं जो आपको सबसे पहले रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, पहला हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज सिद्ध करने वाला जो थ्योरम होता है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला होता है। उसके बाद ऊंचाई और दूरी से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछा जाएगा, और रचना और ग्राफ, कुल मिला के 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और बिल्कुल आपको कमांड करना है कि सबसे आप पीजी किससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल, तो बिल्कुल आपको कोशिश करना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। दूसरा कमांड आपको क्या होना चाहिए, तो त्रिकोणमिति होना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न रहेगा, त्रिकोणमिति से होगा। और तीसरा जो प्रश्न होगा आपका रचना कवर कर लेना है, और चौथा जो प्रश्न होगा आपको ग्राफ कवर करना है, क्योंकि यह बिल्कुल आसान प्रश्न होता है और इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से आप हल कर सकते हैं। और स्पष्ट रूप से जब हल कर लीजिएगा तो आपको हर एक प्रश्न में 5-5 अंक बिल्कुल मिल जाने वाला है। तो 5 अंक जैसे मिल जाएगा तो आप 20 अंक कंप्लीट कर लिए हैं। तो 20 अंक यहाँ से कंप्लीट किए हैं, और 15 दूनी 30 अंक आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव से, और वही जो है ऑब्जेक्टिव से 50 को जो है 1 नंबर से लेकर 50, तो बिल्कुल कुल मिलाकर यहाँ 100 मार्क्स आपका तैयार हो चुका है। और कोई कहीं से प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप मैथ में 100 मार्क ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा एग्जाम देते समय। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।